जैसे कि आप जानते हो, जब हमने वो पिछले वीडियो में बुक को पढ़ा था तब हमने उसमें अच्छे से ग्लोसरी को कवर किया था। बुक में जो ग्लोसरी दी हुई है वो बहुत कम है। मैंने हर चैप्टर के हर पेज में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनके मीनिंग लिख दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं। हैपन। हैपन का मतलब होता है होना, टेक प्लेस। ओरल। ओरल का मतलब होता है रिलेटेड टू माउथ, मुख संबंधी। चू। चू का मतलब होता है चबाना, टू क्रश फूड विद द टीथ। वाउंड्स। वाउंड्स होता है ए डीप इंजरी, घाव। ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है छाले। स्वेलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन दैट इज फिल्ड विद लिक्विड। अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। टू प्रोड्यूस ए चेंज इन समबडीज या समथिंग। जब किसी व्यक्ति किसी चीज में कोई परिवर्तन आ जाता है हम उसे कहते हैं अफेक्ट। विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है शिकार। ए पर्सन हु हैज बीन अटैक्ड, इंजर्ड और किल्ड एज द रिजल्ट ऑफ ए क्राइम, डिजीज, एन एक्सीडेंट एक्सेट्रा। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध, किसी बीमारी या किसी एक्सीडेंट के कारण किसी व्यक्ति पे हमला होता है, वो घायल होता है या वो मर जाता है। स्टेन। स्टेन का मतलब होता है दागदार। मार्क्ड और कवर्ड विद स्टेन्स। डिकेइंग। डिकेइंग का मतलब होता है सड़ना। डिकम्पोजिंग, रोटिंग। एक। एक का मतलब होता है पेन, दर्द। इन स्पाइट ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ, के बावजूद। प्लेज। प्लेज का मतलब होता है शपथ। इल इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव। गिव अप, त्यागना, टू स्टॉप डूइंग और यूजिंग समथिंग। अब हम करते हैं एक्टिविटी। तो हमारी पहली एक्टिविटी है जिसमें आपने राइट टू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी कि सच है तो आपने सच टी लिखना है और अगर झूठ है तो आपने एफ लिखना है। रिंकूज फादर डाइड ऑफ हाई फीवर। तो बच्चों आपको पता है ना कि रिंकू के पापा की डेथ तो कैंसर से हुई थी, तो ये तो गलत है। ही वॉज 53 ईयर्स ओल्ड। उनकी उम्र 53 साल थी, ये भी गलत है, उनकी उम्र तो 35 ईयर्स की थी। चूइंग टोबैको इज रिलेटेड टू कैंसर। अगर हम तंबाकू चबाते हैं तो ये कैंसर कर सकता है, ये तो एकदम सही बात है, हमें तंबाकू नहीं चबाना है। सीमा's teeth were stained as she did not brush them daily. सीमा के दांतों पर धब्बा था क्योंकि वो रोज ब्रश नहीं करती थी। ये तो सही है, सीमा के दांतों पर धब्बा था, लेकिन वो इसलिए धब्बा था क्योंकि वो तंबाकू चबाती थी, इसलिए ये है फॉल्स। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, हमें कभी भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट है, व्हाट आर द इविल इफेक्ट्स ऑफ च्यूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग। सिगरेट पीना और तंबाकू गुटखा चबाने के दुष्प्रभाव क्या हैं, बुरे प्रभाव क्या हैं? तो आंसर है, चूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग अफेक्ट आवर लंग्स एंड मसल्स। इनसे हमारे फेफड़े और मांसपेशियां प्रभावित होते हैं। दे में कॉज कैंसर, इनसे कैंसर भी हो सकता है, इसलिए हमें बच्चों कभी भी तंबाकू गुटखा नहीं चबाना चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ डिड रिंकूज फादर गेट कैंसर। रिंकू के पापा को कैंसर कैसे हुआ था? रिंकूज फादर गोट कैंसर बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट ऑफ चूइंग टोबैको। तंबाकू चबाने की उनकी बुरी आदत के कारण कैंसर हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, हु चूज गुटखा इन द क्लास। कक्षा में गुटखा कौन चबाता है, कौन खाता है गुटखा? सीमा चूज गुटखा इन द क्लास। सीमा कक्षा में गुटखा चबाती है। व्हाट डिड द स्टूडेंट्स प्लेज। बच्चों ने, विद्यार्थियों ने क्या शपथ ली, और हमने भी यही शपथ लेनी है
द स्टूडेंट्स प्लेज नेवर टू चू गुटखा एंड टोबैको अगेन, कि वो दोबारा कभी भी गुटखा और तंबाकू नहीं चबाएंगे। नेक्स्ट है ए पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड इज गिवन इन द ब्रैकेट अगेंस्ट ईच ऑफ द सेंटेंस बिलो। नीचे जो सेंटेंस है उसके अंदर जो ये दो शब्द है ना, ये एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। तो इसमें से सुटेबल शब्द, जो शब्द इस लाइन में फिट होगा वो हमें लिखना है। स्मोकिंग, धूम्रपान, इज, अब देखिए यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी और हार्मफुल होता है नुकसानदायक। तो बताओ बच्चों, स्मोकिंग हमारे लिए क्या है? हार्मफुल। वेरी गुड। तो स्मोकिंग हमारे लिए है हार्मफुल, हमें इससे दूर रहना चाहिए। मोहन रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड हिज एल्डर ब्रदर टू हेल्प हिम हिज लेसन्स। देखिए, हम जब रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना और ऑर्डर मतलब होता है आदेश। तो बताओ, मोहन अपने बड़े भाई से प्रार्थना करेगा या उसे आदेश देगा कि वो उसको उसके लेसन में हेल्प करे? तो जब हम कभी हेल्प मांगते हैं तब हम वहां पे रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है हमारा, नथिंग इज पॉसिबल और इम्पॉसिबल फॉर ए हार्ड वर्कर। नथिंग का मतलब होता है कि यहां पर पॉसिबल का मतलब है संभव और इम्पॉसिबल का मतलब है असंभव। हार्ड वर्कर का मतलब होता है मेहनती। तो बताइए, मेहनती के लिए कुछ भी संभव है या असंभव है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेहनती आदमी जो भी चाहे वो कर सकता है। तो बच्चों, हमें भी स्टडी में मेहनत करनी है। ठीक है ना बच्चों? अब हम नेक्स्ट करते हैं, आई डू नॉट नीड मोर मिल्क। मुझे और दूध की जरूरत नहीं है। माई ग्लास इज ऑलरेडी फिल्ड। फिल्ड मतलब होता है भरा हुआ। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो बताओ बच्चों, मेरा ग्लास ऑलरेडी भरा हुआ है, इसीलिए तो मुझे और दूध की जरूरत नहीं है। वी शुड, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं और ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। वी शुड डैश बी रेडी टू हेल्प द वीक स्टूडेंट्स। हमें कमजोर विद्यार्थियों की, बताओ, कभी भी हेल्प नहीं करनी चाहिए या हमेशा करनी चाहिए? वेरी गुड, हमें हमेशा कमजोर की हेल्प करनी चाहिए। अब कुछ है जंबल वर्ड्स है, हमें इन लेटर्स को अरेंज कर कर एक प्रॉपर वर्ड बनाना है। तो फर्स्ट तो इन्होंने बना दिया माउथ, सेकंड है टीथ, TEETH, टीथ। थर्ड है पेन, PAIN, पेन। नेक्स्ट है लंग्स, LUNGS, लंग्स। नेक्स्ट है टोबैको, TOBACO, टोबैको। नेक्स्ट है, अब आप बताइए कि देखिए इसमें क्या है कि हमने जितने भी ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन किस से स्टार्ट हो रहे हैं? इज से, आर से, वाज से, वर से, डू से, डज से, हैज से, हैव से, हैड से। इन क्वेश्चनों का जो आंसर है वो यस या नो में दिया जाता है। जैसे हमसे पूछा गया, आर चूइंग ऑफ टोबैको एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर, कि अगर कोई बंदा गुटखा चबाता है या सिगरेट पीता है तो उसे कैंसर हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा यस। डू यू चू गुटखा, क्या तुम गुटखा चबाते हो? तो इसका आंसर आएगा नो। डू योर टीथ एक्ट, क्या तुम्हारे दांत करते हैं? इसका आंसर आएगा नो। इसलिए इन्हें यस या नो टाइप के क्वेश्चन भी कहा जाता है।
अब आप बताइए, जैसे इसका मैंने बताया ना आपको, यस नो नो, इसके बाद में लाइन डाल दी हमने। तो अब इसमें ये क्वेश्चन है, डू यू एक्सरसाइज डेली, क्या आप डेली एक्सरसाइज करते हो? तो भैया ये लिख देंगे, यस आई डू एक्सरसाइज डेली, मैं डेली एक्सरसाइज करता हूं। इज देयर ए ट्री इन योर स्कूल? यस देयर इज अ ट्री इन माई स्कूल। नेक्स्ट है, डू यू टेल ए लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो? पहले तो ये था क्या तुम एक्सरसाइज डेली करते हो, दूसरा है क्या तुम्हारे स्कूल में कोई पेड़ है, तीसरा है डू यू टेल ए लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो? तो नहीं भैया, नो, आई डू नॉट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। इज जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान, क्या राजस्थान की राजधानी जयपुर है? यस जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। आर यू एन ऑनेस्ट स्टूडेंट? यस आई एम एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। हैव यू एवर सीन एन एरोप्लेन, क्या आपने कभी एरोप्लेन देखा है? बहुत बार देखा है। यस आई हैव सीन एन एरोप्लेन। तो ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है, you have understood that chewing गुटखा and smoking are very bad for our health। हम समझ गए हैं कि गुटखा खाना और सिगरेट पीना हमारी सेहत के लिए बहुत बुरा है। Suppose your uncle, आपके पापा के कोई फ्रेंड हैं, उनके अंदर ये बुरी आदत है, ये बैड हैबिट है, तो 10 सेंटेंस में हमें ये बताना है कि अंकल गुटखा खाने का और तंबाकू सिगरेट पीने का ये दुष्प्रभाव पड़ता है। स्टार्टिंग के 1-2 सेंटेंस हमें दे दिए गए हैं, इसके बाद में आप बताओ। गुड इवनिंग अंकल। नमस्कार अंकल, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? अंकल बोलेंगे, गुड इवनिंग डियर, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, बट आई एम फीलिंग ए लिटिल पेन इन माई चेस्ट, पर मेरी चेस्ट में थोड़ा दर्द है। यस ओ व्हाट हैपेंड, अरे अंकल क्या हुआ? अब आपको इसके बाद में जवाब देना है। तो अब ये अंकल कहते हैं, इट मे बी इन माई लंग्स और मसल्स। आपको पता है ना, सिगरेट पीने से हमारे लंग्स या मसल्स में पेन होता है। यू आई एम सॉरी टू से, अब आप कहोगे आई एम सॉरी टू से, मुझे कहते हुए दुख तो हो रहा है अंकल। यू हैव ए बैड हैबिट, यू हैव अ बैड हैबिट, आपके अंदर एक बुरी आदत है। अंकल कहते हैं, व्हाट, क्या? व्हाट व्हाट इट, क्या है बुरी आदत, मुझे बताओ। आप कहते हो, यू चू टोबैको एंड स्मोक सिगरेट।
अंकल, यस आई डू, हाँ मैं करता हूं। आपने बोला अंकल आप तंबाकू खाते हो और सिगरेट पीते हो, तो अंकल ने बोला हाँ मैं करता हूं। हाउस, हाउ आर हाउ आर दीज हार्मफुल, ये नुकसानदायक कैसे हैं? अंकल को पता नहीं है तो आप बताओगे। दीज अफेक्ट आवर लंग्स, टीथ एंड मसल्स। तो ये जो हैं ये हमारे लंग्स को भी असर करते हैं, हमारे दांतों को भी असर करते हैं, हमारी मांसपेशियों को भी प्रभावित करते हैं। अंकल कहते हैं थैंक्स यू, आपका धन्यवाद, तुम्हारा धन्यवाद बेटा। आई प्लेज, मैं ये शपथ लेता हूं, आई विल नेवर यूज देम अगेन, मैं दोबारा कभी अब इनका प्रयोग नहीं करूंगा। अब हमें एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें हमें सिगरेट, और ये देखिए ये मैंने यहाँ भी लिख दिए हैं, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। बैड इफेक्ट्स ऑफ टोबैको एंड सिगरेट, इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो वो मैं आपकी हेल्प के लिए ऑलरेडी मैं यहाँ लिख चुका हूँ। टोबैको एंड सिगरेट आर डेंजरस टू हेल्थ, सिगरेट और तंबाकू सेहत के लिए बहुत हानिकारक हैं। दे आर द कॉज ऑफ कैंसर, ये हमारे लिए कैंसर का कारण है। टोबैको में बी ए कॉज ऑफ ओरल कैंसर, सिगरेट पीने से ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर हो सकता है। व्हेन इट च्यूज, जब इसे चबाया जाता है। इट अफेक्ट्स आवर टीथ, ये हमारे दांतों पर असर करता है। व्हेन कोल्ड वाटर इज ड्रंक, जब हम ठंडा पानी पीते हैं। ए पेन इन टीथ इज फेल्ट, तो हमारे दांतों में दर्द होता है। सिगरेट अफेक्ट्स आवर लंग्स, सिगरेट हमारे फेफड़ों पर असर करती है। इट इज आल्सो डेंजरस टू डोज, ये उनके लिए भी हानिकारक है। हु आर नियर बाई द स्मोकिंग पीपल, ये उन लोगों के लिए भी नुकसानदायक है जिनके आसपास सिगरेट पीने वाले लोग रहते हैं। वी शुड प्लेज, हमें शपथ लेनी चाहिए। नेवर टू चू टोबैको एंड स्मोक सिगरेट, कि हम कभी तंबाकू नहीं खाएंगे, हम कभी सिगरेट नहीं पिएंगे। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमें ये बताना है ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट है, अच्छी आदत है बुरी आदत है। तो चूइंग गुटखा, अब आप बताओ सिगरेट पीना, ये गुटखा पीना अच्छी आदत है बुरी आदत है? ये है बैड हैबिट, वेरी गुड। ये क्या है? बुरी आदत है, हमें कभी इसे नहीं करना है। वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना क्या है? गुड हैबिट, अच्छी आदत है, हमें हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए। वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग इज, हाथ खाना खाने से पहले हाथ धोना क्या है? गुड हैबिट, हमें हमेशा हाथ धोना चाहिए। नेक्स्ट है अब्यूसिंग अदर्स, दूसरों पर गाली निकालना क्या है? बैड हैबिट, बुरी बात है। अच्छे बच्चे कभी गाली नहीं निकालते हैं, आप तो अच्छे बच्चे हो, आप कभी गाली नहीं निकालोगे ना। हेल्पिंग द नीडी, किसी की मदद करना क्या है? गुड हैबिट, अच्छी आदत है, हम हमेशा सबकी मदद करते हैं। ड्राइविंग केयरलेसली, लापरवाह होकर गाड़ी चलाना क्या है? वेरी बैड, बहुत बुरी आदत है, बैड हैबिट। नेक्स्ट है वॉचिंग टीवी टू मच, ज्यादा टीवी देखना क्या है? दैट इज आल्सो ए बैड हैबिट, ज्यादा टीवी देखना भी बुरी आदत है। बच्चों आप भी ज्यादा टीवी नहीं देखना। कमिंग टू स्कूल लेट, स्कूल लेट आना क्या है? बैड हैबिट है। आप बच्चों आप तो टाइम पे स्कूल आते हो ना? हाँ टाइम पे स्कूल आना है।
कंप्लीटिंग होमवर्क रेगुलरली, रोज अपना काम पूरा करना, वो क्या है? गुड हैबिट, अच्छी आदत है। प्रेइंग टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करना क्या है? गुड हैबिट, हमें हमेशा सोते वक्त भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो बच्चों 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। विश्व का वो दिन है, पूरी दुनिया में उस दिन सिगरेट नहीं पीना ये दिन मनाया जाता है। विश्व धूम्रपान निरोध दिवस के नाम से ये मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। अगले वीडियो में हम नए चैप्टर को रीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।